ध्यान देना इधर, जैसे कि हमने कल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया था, जैसे कि हम नाइट्रोजन का निकाल रहे थे, तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2, 2s2 और 2p3। ये नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन हमने निकाला था, ओके ना। अब हमने यहां पर ये ऑलरेडी बात डिस्कस हो चुका है क्या, कि एस के अंदर एक बॉक्स होता है, यानी एक ऑर्बिटल्स होता है। पी के अंदर 3 बॉक्स होते हैं, यानी 3 ऑर्बिटल्स होता है। ये बात मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने बता दिया है। डी के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, ओके, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस ऑर्बिटल्स के अंदर हम जब इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करते हैं, जैसे एस है तो 2 इलेक्ट्रॉन है, हमने एक क्लॉक रखना है और एक एंटी रखना है। हालांकि सब पीरियोडिक टेबल में सिखाया था मैंने, क्यों रखना है हम आगे अभी बात करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन है, एक को हमने क्लॉक रखना है, दूसरे को एंटी क्लॉक रखना है। 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक को हमें क्लॉक रखना है, क्लॉक और क्लॉक, क्लॉक क्लॉक क्लॉक, यानी पहले एक 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 सबको देना है। दूसरा बात, तो हमारे पास 2-3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि 2s को बाद में क्यों भर दिया हमने, 1s को पहले क्यों भरा, 2p को बाद में भरा हमने, 2s को पहले क्यों भर दिया, एक में क्लॉक और एंटी क्लॉक क्यों आ रहा है, ये पहले 1 1 1 हम तीनों को क्यों दे रहे हैं। तो ये एक रूल के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ये सबको फिलअप करने आता है ना, ये सबको फिलअप करने आता ना ऐसे, किसी को नहीं आता हो ओके। तो आगे ध्यान देना, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि 1s को पहले भरना, 2s को बाद में, फिर 2p को, फिर 3s को, 3p को, 4s को, 3d को, ऐसे मतलब ये सीक्वेंस में नहीं होता है। कल हमने ट्रिक भी बताया था। तो ये किसने बता दिया कि 1s को पहले भरा जाए, 2s को बाद में भरा जाए। तो ये 3 यहां से हम रूल पढ़ाएंगे। तो रूल नंबर 1 लिखना, यानी 3 प्रिंसिपल पढ़ाएंगे, और उस प्रिंसिपल में पहला जो प्रिंसिपल है वो है अबाउ प्रिंसिपल। तो राइट डाउन अबाउ प्रिंसिपल, अबाउ प्रिंसिपल, अबाउ प्रिंसिपल। तो अबाउ प्रिंसिपल सिंपल है। अबाउ ने बोला कि जिसका एनर्जी, जिस ऑर्बिटल्स का, जिस सबसेल का एनर्जी कम होगा उसको हम पहले भरेंगे, ठीक है। लेकिन हमें कैसे मालूम चलेगा कि उसका एनर्जी कम है, उसका एनर्जी ज्यादा है? हमें तो मालूम नहीं है ना, कि बिना हम एक्सपेरिमेंट किए हम तो बता नहीं सकते हैं। तो इसमें लिखना अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल, according to above principle, according to above principle, minimum energy subcell will fill first। यानी इन्होंने बोला कि जिस सबसेल का एनर्जी सबसे कम होगा उसको हम पहले भरेंगे, विल फिल फर्स्ट, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जिसका एनर्जी कम होगा उसको हम पहले भरेंगे। इसका मतलब इसका एनर्जी सबसे कम है, यानी एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इस वजह से जिसका एनर्जी कम होगा उसको हम पहले फिलअप करेंगे।
तो डेट्स वाई हम 1s को पहले फिलअप करते हैं क्योंकि इसका एनर्जी हमें तो नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने बता के दिया एक्सपेरिमेंटली कि इसका एनर्जी सबसे कम होता है, फिर 2s का होता है, मतलब इससे ज़्यादा होता है, 2p का, 3s का, 3p का, 4s का, 3d का, ठीक है, 4p का, 5s का, ये सीक्वेंस में नहीं आता है, यानी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी है। तो जिसका एनर्जी कम होगा उसको हम पहले भरेंगे, ठीक है। तो ये तो उन्होंने बता दिया अपने ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, यानी जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बातें किया। अब उन्होंने एक थ्योरेटिकल वे में इसको एक रूल दे दिया कि मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए, ये तो एक्सपेरिमेंटली उन्होंने प्रूव कर दिया कि इसका एनर्जी कम है, इसका एनर्जी ज्यादा है, लेकिन वो चीजें हम तो देख नहीं सकते है ना, तो उसको थ्योरेटिकल वे में बोल दिया उन्होंने कि एक n+l रूल है। n+a रूल, तो ये कोई रूल नहीं, एक प्रिंसिपल ये है और ये रूल है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग बता दिया, मतलब एक थ्योरेटिकल वे से हम ये बातें बता सकते हैं कि किसका एनर्जी ज्यादा है और किसका एनर्जी कम है। कैसे? तो जिसका n+l का वैल्यू, यहां मैं लिख रहा हूं, जिसका n+l का वैल्यू अगर कम है, n+l का वैल्यू कम है, तो उसका एनर्जी क्या होगा? कम होगा, और उसी के अंदर एनर्जी कम होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल फर्स्ट। उन्होंने बोला कि अगर थ्योरेटिकल नॉलेज में जानना है तो n+l का वैल्यू निकालो, और जिसका n+l कम आएगा उसमें पहले भरना है आपको। तो मतलब ये थ्योरेटिकल वे में दिया, तो ये n+l रूल अबाउ का ही दिया हुआ है। सेकेंड पॉइंट, अगर n+l का वैल्यू अगर इक्वल आ गया, सेम आ गया, तो क्या करेंगे? तो जब n+l का वैल्यू अगर सेम आ जाएगा तो उस समय हम डिसीजन n से लेंगे, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से लेंगे। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू जिसका कम होगा उसको उसका एनर्जी कम होगा, उसका एनर्जी कम होगा, और उसको हम इलेक्ट्रॉन्स को पहले भरेंगे। ये दो वे में थ्योरेटिकल नॉलेज उन्होंने बता दिया। हम अप्लाई करके चेक कर लेते हैं। तो मैं इधर इसको अप्लाई कर रहा हूं, तो एक बार चेक करते हैं कि कैसे उन्होंने बताया, मतलब थ्योरेटिकल वे में। तो ध्यान देना, अगर हम बातें करें 1s का, 2s का, 2p का, 3s का, 3p का, 4s का, 3d का, 4p का, 5s का, अगर हम बातें करें n+l रूल कैसे अप्लाई हो रहा है, तो हम सबके लिए n+l का वैल्यू निकालते हैं। तो मुझे बताओ n+l का वैल्यू क्या आएगा? n+l का वैल्यू क्या आएगा 1s के लिए? 1s के लिए n+l का वैल्यू क्या आएगा? ये n+l का वैल्यू साक्षी का आ गया 1 प्लस ये n है, तुम यही लिखते थे ना, 1s 2s, तो ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑर्बिट की संख्या। तो ये ऑर्बिट नंबर है, ये ऑर्बिट नंबर 2 है, ये ऑर्बिट नंबर 3 है, ये ऑर्बिट नंबर 4 है, ये ऑर्बिट नंबर 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो दिस वन इज ऑर्बिट नंबर। तो यहाँ 1s के लिए n+l का वैल्यू, तो ये n है, और s के लिए l क्या लिखा जाता है? l = 0, p के लिए l = 1, d के लिए l = 2, और f के लिए l = 3। तो यहाँ n+l यानी 1 + 0 का वैल्यू आ गया हमारा 0। अब 2s के लिए बताओ कितना आएगा? 2s के लिए क्या आएगा? 2 + 0 क्या आएगा? तो ये n+l, यानी यहां n का वैल्यू 2 है और l का वैल्यू s के लिए 0 होगा।
तो ये वैल्यू आ गया 2, सॉरी ये आ गया 1। और ये हमारा 2p के लिए n प्लस एल का वैल्यू बताओ क्या आएगा। 2p के लिए n प्लस एल का वैल्यू सारे बताओ। 2p के लिए n प्लस एल का वैल्यू तो 2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का वैल्यू हो गया 2, यानी n का वैल्यू हो गया 2। और l बोले तो p के लिए 1, l का वैल्यू क्या होता 1, तो ये आ गया 3। 3s के लिए बताओ, 3s के लिए बताओ। 3s के लिए हो जाएगा 3, ये n का वैल्यू दे रहा है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी ऑर्बिट के नंबर को बता रहा है। और ये l का वैल्यू क्या होगा 0, तो ये हो गया 3। अब 3p के लिए l का n प्लस एल का वैल्यू बताओ। 3p के लिए n प्लस एल का वैल्यू बताओ। हाँ, ये हो जाएगा 3, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी ऑर्बिट नंबर है, यानी ऑर्बिट नंबर 3 है। और ये p है, तो p के लिए l का वैल्यू 1, यहाँ 4 हो जाएगा। 4s के लिए बताओ, 4s के लिए बताना। तो 4 के लिए तो 4 ऑर्बिट नंबर है ये, यानी n का वैल्यू है, और l का s के लिए 0 होगा, ये वैल्यू हो जाएगा 4। 3d के लिए बताओ। 3d के लिए ऑर्बिट नंबर 3 है, और d के लिए l का वैल्यू क्या लिखेंगे 2, तो ये हो गया 5। 4p के लिए बताओ। 4p के लिए ऑर्बिट नंबर 4 है, तो ये n हो गया, और p के लिए l का वैल्यू 1 होता है। 5s के लिए ऑर्बिट का नंबर 5 हो गया, और ये s के लिए 0 हो गया, सॉरी हाँ s के लिए l 0 हो गया, तो 5 + 0 ये आ गया 5। अब रूल देखना क्या है, ये तो हमने n प्लस एल निकाल दिया। अब दोनों में कंपेयर करो n प्लस एल, तो इसका n प्लस एल ज्यादा है इसलिए इसका कम है, इसलिए इसको पहले भरा जाएगा। इसका ज्यादा है इसलिए ये बाद में भरा जाएगा, मतलब इसका एनर्जी ज्यादा होगा। यहाँ n प्लस एल 3 है, तो ये इससे ज्यादा है, इसका मतलब इसको इसके बाद में भरा जाएगा। अब ध्यान देना यहाँ पर n प्लस एल का वैल्यू दोनों में सेम आ गया। तो जब सेम आ जाएगा तो कौन डिसाइड करेगा किसको पहले भरा जाए या किसको बाद में भरा जाए। अगर n प्लस एल का वैल्यू सेम आ जाएगा तो कौन डिसाइड करेगा कि इसको पहले भरा जाए और इसको बाद में भर दिया जाए। वैल्यू ऑफ n यहां लिखा हुआ है, इफ n प्लस एल विल बी सेम देन n डिसाइड करेगा कि किसको पहले भरना है, और जिसका n कम होगा उसको पहले भरेंगे। तो जब वैल्यू मैच कर जाएगा तो n डिसाइड करेगा। तो यहाँ n 2 है और यहाँ n 3 है, तो 2 का एनर्जी कम होगा और 3 का एनर्जी ज्यादा होगा, इसलिए इसको पहले भरा जाएगा। क्लियर हो गया। यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, तो इसमें तो हमें सोचना ही नहीं है। 3 और 4 है, जिसका वैल्यू ज्यादा है उसको बाद में भरेंगे। अब यहाँ 4 और 4 आ गया, तो कौन डिसाइड करेगा, ये और ये। 3 और 4, तो यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, तो जिसका नंबर ज्यादा होगा वो बाद में भरा जाएगा। ठीक है। अगर 4 और 5 है तो यहाँ तो सोचना ही नहीं है, 5 वालों को बाद में भरेंगे। लेकिन 5 और 5 आ गया और यहाँ भी 5 आ गया, 3 5 आ गए, यहां पर कैसे करेंगे। तो इस तीनों में ये इसके लिए है और ये इसके लिए है और ये इसके लिए, इस तीनों में n डिसाइड होगा, यानी जिसका n कम होगा उसको पहले, जिसका n ज्यादा होगा उसको बाद में भरेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो हमने ट्रिक से बताया था तुम्हें कि किसको पहले भरा जाए किसको बाद में भरा जाए, लेकिन ये अबाउ का दिया हुआ रूल है n प्लस एल रूल, और वही चीजें जो कल ट्रिक बताया था वही चीजें है, लेकिन ये n प्लस एल के अकॉर्डिंग है।
कि जिसका n प्लस एल कम होगा उसको पहले, अगर n प्लस एल सेम आया तो n डिसाइड करेगा कि किसको पहले भरा जाए और किसको बाद में भरा जाए। ठीक है, एक क्लियर समझ में आया सबको? n प्लस एल रूल। इसको राइट डाउन किए क्या सबने? तो मेरे क्वेश्चन का जवाब दो कि अब बाऊ ऐसा क्यों बोल रहा है कि जिसका एनर्जी कम होगा उसको पहले भर दो? ऐसा क्यों बोला अब बाऊ ने? अब बाऊ ने ऐसा क्यों बोला? चलो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ध्यान से देखो। इसमें कुछ भी नहीं, कल वाला जो पढ़ाया था ना, मैं बस उसको अब बाऊ से जोड़ रहा हूं। कल हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते हैं तो ऐसे ही भरते हैं ना, पहले किसको भरते हैं? 1s को भरते हैं, फिर 2s को, फिर 2p को, 3s को, 3p को, ऐसे ही भरते हैं नॉर्मली। और इसके लिए भरने के लिए कल हमने एक रूल भी सिखाया था। कल हमने एक रूल भी सिखाया था कि किसको भर, लेकिन इसको हम n प्लस एल से जोड़ दे रहे हैं, बस उतना ही है और कुछ भी नहीं है। ये हम जानते हैं कि किसको पहले भरा जाता है, किसको बाद में भरा जाता है, लेकिन ये किसने बताया पहले बार? ये बताया पहले बार अब्बाऊ ने। अब्बाऊ ने बोला कि जिसका एनर्जी कम होगा उसको पहले भरा जाएगा, लोअर एनर्जी सब सेल विल फिल फर्स्ट। ये अब्बाऊ का स्टेटमेंट है, माइंड में सेट कर लेना कि जिसका एनर्जी कम होगा उसको पहले भरा जाएगा, अब्बाऊ ने बोला। लोगों ने पूछा कि हमें कैसे मालूम चलेगा कि किसका एनर्जी कम है? तो मैं तुम्हें दो तरीके से बताया कि किसका एनर्जी कम है, किसका एनर्जी ज्यादा है। कल एक ट्रिक से बताया था, अब आज n प्लस एल से बताया हूं मैं कि जिसका n प्लस एल का वैल्यू कम होगा उसका एनर्जी कम होगा और उसमें पहले भरा जाएगा। अगर n प्लस एल रूल सेम आ गया, n प्लस एल का वैल्यू सेम आ गया, तो n डिसाइड करेगा, जिसका n कम होगा वो भरा जाएगा। तो ये तो हम पहले से जानते ही हैं ना कि इसको ऐसे भरा जाता है। हम देख लेते हैं कि हमारा n प्लस एल सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ हमने n प्लस एल निकाला। n प्लस एल निकालने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये जो नंबर है, जो न्यूमेरिक नंबर दिख रहा है, वो ऑर्बिट का नंबर है, और ऑर्बिट नंबर बोले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो। ठीक है, और एल तो हम इसके लिए एस सब सेल के लिए, पी सब सेल के लिए, डी सब सेल के लिए एल का वैल्यू तो हम जानते ही हैं। तो 1 प्लस 0, 2 प्लस 0, हमने n प्लस एल निकाल दिया। अब n प्लस एल जब निकाल दिया हमने, तो जिसका n का वैल्यू कम गिर रहा है, देखो इसमें से सबसे कम किसका n का वैल्यू? इसका है, इसलिए इसको पहले भरा जाएगा। फिर इसका है, तब इसको भरा जाएगा। अब यहाँ पर 2 3 3 आ गए, तो 3 आ गया तो 2 वाला डिसाइड करेगा और 3 वाला डिसाइड करेगा किसको पहले भरा जाए। तो ये 2 वाला नंबर कम है एज कंपेयर टू 3, इसलिए 2p को पहले भरा जाएगा और 3s को बाद में भरा जाएगा। ये 4 4 है तो ये इसके बाद भरा जाएगा, लेकिन 2 4 4 में डिसीजन ये 3 और 4 लेगा, यानी 3 को पहले भरा जाएगा। समझ में आया क्या? और अब्बाऊ ने एनर्जी जिसका कम है उसको पहले इसलिए बोला था, बिकॉज बिल्कुल सही है, इसलिए बोला था क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी में रहना चाहते हैं, और हम केमिस्ट्री में ऐसा बोलते हैं कि लोअर एनर्जी विल हायर स्टेबिलिटी। जितना लो एनर्जी होगा उतना ही उसमें स्टेबिलिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। ये सबको समझ में आया? तो मुझे ये बताओ, क्वेश्चन लिखना, which has lower energy, which has lower energy। पहला ऑप्शन है n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 0, n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1। विच हैज लोअर एनर्जी? किसका एनर्जी लो होगा? एक आंसर आया, 2 आंसर आया, 3 आंसर आया, 4 आंसर आया। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो लोअर एनर्जी किसका होगा? तो हम n प्लस एल रूल यहां लगा देंगे।
समझ में आया किस लिए n प्लस एल पढ़ाया। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो n प्लस एल लगा देंगे, तो यहाँ n कितना है 3 और l कितना है 0, तो ये हो गया 3। यहाँ भी n प्लस एल लगा देंगे, 4 प्लस यहाँ क्या है 1, क्या आ गया 5, और यहाँ आ गया 2 और यहाँ l है 3, तो यहाँ क्या आ गया 3, और यहाँ पर आ गया 3 और यहाँ आ गया 1, तो ये क्या आ गया 4। सबसे n प्लस एल का वैल्यू दो जगह गिरा, एक ऑप्शन नंबर 1 में गिरा और एक ऑप्शन नंबर 3 में गिरा। लेकिन जब n प्लस एल का वैल्यू सबसे कम दो जगह आ रहा है तो दोनों में डिसीजन कौन लेगा? अब दोनों में डिसीजन ये n लेगा, यानी जिसका n कम होगा उसका एनर्जी लोअर होगा और उसको हम पहले फिलअप किया करेंगे। अच्छा यहाँ पर 1 है, ये समझ में आया क्या मैंने बोला और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो ऐसा नहीं कि हम n प्लस एल रूल हमें फिलअप नहीं करने आता है, लेकिन n प्लस एल के ऊपर क्वेश्चन का फॉर्मेट किया जाता है, इसलिए n प्लस एल रूल पढ़ना जरूरी हो। ऐसा नहीं कि अगर n प्लस एल रूल नहीं पढ़े तो हमें फिलअप नहीं करना आएगा, फिलअप करने आ जाएगा हमें, क्योंकि हमने कल ट्रिक बताया था फिलअप करने के लिए। लेकिन n प्लस एल के ऊपर क्वेश्चन को फॉर्मेट किया जाता है, बनाया जाता है। और इसका दूसरा तरीका जान लो कैसे बनाएंगे इसको। अगर मान लो n प्लस एल नहीं अप्लाई करना है तो दूसरा तरीका हमारे को बनाने के लिए, ये n3 है और L0 यानी 3s के बारे में बातें कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 में ये बातें किसके लिए कर रहा है? 3s के लिए। n4 है और l इक्वल टू 1 है, यानी ये बातें किसके लिए कर रहा है? 4p के लिए बातें कर रहा है। और n इक्वल टू 2 है और l इक्वल टू 1 है, यानी 2p के लिए बातें कर रहा है। और ये n इक्वल टू 3 है और l इक्वल टू 1 है, यानी 3p के लिए बातें कर रहा है। तो अगर हम यहां से मैच करें कि इनमें 3s को या 3s को या 4p को या 2p को या 3p को किसको पहले भरा जाता है, तो 2p को पहले भरा जा रहा है, इसीलिए इसका एनर्जी सबसे लोअर होगा। क्योंकि अबाउ ने बोला था कि लोअर सब सेल को पहले भरा जाता है, यानी कि जिसका पहले भरा जाता है उसका एनर्जी कम होता है, एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। समझ में आया क्या? समझ में आया सबको या फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा n प्लस एल रूल? तो n प्लस एल रूल क्यों आया है? इसलिए आएगा कि इसको पहले भरा जाए, किसको बाद में भरा जाए। तो ऐसा थोड़ा है कि n प्लस एल रूल नहीं आता तो हम नहीं जान पाते, कल ट्रिक बताया तो उससे भी जान सकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि हम n प्लस एल से ही क्वेश्चन को सोल्व करें, हमारे पास अल्टरनेट तरीका है। क्लियर हो गई ये बातें? चलो तो आगे कल पढ़ाएंगे, सभी तो लेक्चर फिजिक्स में चला गया।